अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्शन पोटेंशियल पैटर्न्स के बारे में। इनपुट से आने वाली इंफॉर्मेशन न्यूरॉन में तब्दील होती है डेंड्राइट्स और सोमा में ग्रेडेड मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स के साइज में, ड्यूरेशन में और डायरेक्शन यानी सिम्थ में, ताकि हो सके डीपोलराइजेशन। ये होती है जब डेंड्राइट में एक छोटा सा या हल्का सा इनपुट आता है इसे एक्साइट करने के लिए या कह लें कि जगाने के लिए, और यही चीज़ देती है एक्साइटेटरी ग्रेडेड पोटेंशियल। और चूंकि इनपुट छोटा होता है इसलिए पोटेंशियल भी छोटा होगा। अगर एक्साइटेटरी इनपुट बड़ा होगा तो पोटेंशियल या एक्साइटेटरी पोटेंशियल जो है वो भी बड़ा होगा। और यही चीज़ होती है इनहिबिटरी इनपुट के लिए भी। एक छोटा इनहिबिटरी इनपुट जो है करवाएगा छोटी हाइपरपोलराइजेशन या इनहिबिटरी पोटेंशियल, और बड़ा इनहिबिटरी इनपुट जो है वो कराएगा बड़ी हाइपरपोलराइजेशन या इनहिबिटरी पोटेंशियल। न्यूरॉन्स इस मालूमात को या इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं ग्रेडेड पोटेंशियल की समेशन से ट्रिगर जोन पर, ये देखने के लिए कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो एक्सॉन पर कम हो रहा है या नहीं, या फायर डाउन हो रहा है या नहीं। किसी भी न्यूरॉन के लिए एक्शन पोटेंशियल का अक्सर व बेशतर एक ही साइज और ड्यूरेशन का होता है, ताकि ग्रेडेड पोटेंशियल में मौजूद इंफॉर्मेशन जो है वो तब्दील हो जाए टेम्पोरल पैटर्न में या ऐसी टाइमिंग में एक्शन पोटेंशियल की जो कि एक्सॉन पर फायरिंग का शिकार होते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ लाइंस बनाई हुई हैं वक्त दिखाने के लिए। हम यहाँ देखेंगे एक्शन पोटेंशियल के पैटर्न को या तसलसल को या टाइमिंग को, जो कि होती है मुख्तलिफ किस्म की मालूमात को ट्रांसमिट करने के लिए मुख्तलिफ न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स में। कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो किसी भी किस्म का एक्शन पोटेंशियल फायर नहीं करते जब तक सफिशेंट या अच्छी मिकदार का एक्साइटेटरी इनपुट ना हो, और फिर साइज और ड्यूरेशन जो है डीपोलराइजेशन का बनिस्बत थ्रेशोल्ड के वो तब्दील होती है फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन में एक सीरीज की, जिसे कहते हैं ट्रेन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो सोचें जैसे ये है एक न्यूरॉन जो कि नहीं रखता कोई भी एक्शन पोटेंशियल रेस्ट हालत में, लेकिन अगर इसे इनपुट दिया जाए एक्साइटेटरी इनपुट जो कि डीपोलराइज करे ट्रिगर जोन को थ्रेशोल्ड पर, यहाँ तो हमें यहाँ देखने को मिलती है एक तरह से एक ट्रेन, या कह लें कि एक रेल गाड़ी की तरह एक ट्रेन मिलती है एक्शन पोटेंशियल की। तो यहाँ मैं सिर्फ एक लाइन बनाती हूँ जिसे कहा जाता है स्पाइक, जिसका मतलब है एक एक्शन पोटेंशियल। तो फिर यहाँ ये न्यूरॉन जो है ये फायर करेगा ये छोटी सी ट्रेन, ये छोटी सी सीरीज एक्शन पोटेंशियल्स की इस वक्त तक के लिए जब तक डीपोलराइजेशन जो है वो ऊपर है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से, और जब डीपोलराइजेशन ख़त्म होती है या ट्रिगर जोन पर ये थ्रेशोल्ड से नीचे जाएगी, तो यहाँ ये एक्शन पोटेंशियल्स की जो सीरीज़ है ये रुक जाएगी, और फिर ये न्यूरॉन जो है ये खामोश हो जाएगा और यहाँ कोई भी एक्शन पोटेंशियल फायर नहीं होगा। ये वो तरीका है जो बहुत से न्यूरॉन्स इस्तेमाल करते हैं नर्वस सिस्टम में। मिसाल के तौर पर मोटर न्यूरॉन्स जो कि साइनैप्स करते हैं स्केलेटल मसल पर, ये कोई एक्शन पोटेंशियल ख़ास फायर नहीं करते जब तक ये एक्साइटेड ना हो। बाकी दूसरे न्यूरॉन्स जो हैं ये फायर करते हैं एक्शन पोटेंशियल बग़ैर किसी इनपुट के भी एक मुनासिब से रेट पर, और ऐसा करने की वजह है कि मौजूद होते हैं डिफरेंसेस मौजूद इनके वोल्टेज गेटेड चैनल्स में, जो कि खुद से डीपोलराइज करते हैं मेम्ब्रेन को थ्रेशोल्ड तक इंटरवल्स में। ये बिल्कुल इस तरह काम करता है जिस तरह दिल में पेसमेकर्स काम करते हैं, और इस तरह के न्यूरॉन्स में एक्साइटेटरी इनपुट जो है वो इनसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करता है एक्शन पोटेंशियल्स फायर इस वक्त तक जब तक ये एक्साइटेड हालत में हैं, और जब ये ख़त्म होती है तो ये वापस अपने आम रेट पर आ जाते हैं। और इनहिबिटरी इनपुट जो है यहाँ वो करेगा इस पर मुख्तलिफ असर डालेगा या मुख्तलिफ इफ़ेक्ट रखता है वो इस पर। ये इनपुट स्लो कर देगा फायरिंग को इनहिबिशन के दौरान, और जब वो ख़त्म होगा तो ये वापस चले जाएंगे अपने आम रेट पर फायरिंग के। और भी इससे मुश्किल और पेचीदा न्यूरॉन्स भी होते हैं जो कि इनपुट के ना होने पर फायर करते हैं छोटे बर्स्ट्स एक्शन पोटेंशियल के, और फिर आती है बीच में खला, और फिर आता है एक रेगुलर बर्स्ट एक्शन पोटेंशियल का। इस तरह के न्यूरॉन्स में एक्साइटेटरी इनपुट जो है ये करते हैं ये बर्स्ट्स ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, और ये बर्स्ट्स के अंदर तब्दीलियां भी ला सकते हैं और इनमें मौजूद जो स्पेस है इनमें भी।
इनपुट ख़त्म होता है, ये रेगुलर बर्स्ट्स पर आ जाते हैं, और इसका उलट होता है इनहिबिटरी इनपुट्स के साथ। ये स्लो कर देता है या आहिस्ता कर देता है इन बर्स्ट्स की फ्रीक्वेंसी को या इसके तसलसल को। जो फ़ायदा है इस किस्म के सिस्टम का वो ये है कि जहाँ पर न्यूरॉन्स रेगुलर रेट पर फायर करते हैं आम तरीके से या बर्स्ट्स की शक्ल में, इसमें इंफॉर्मेशन जो है ये आगे बढ़ती है टारगेट सेल्स तक। ये बहुत अच्छे से ट्यून हो सकती है दोनों सिम्तों में, क्योंकि इस न्यूरॉन के साथ जो कि बिल्कुल खामोश है रेस्ट हालत में, इसमें इंफॉर्मेशन जाती है एक ही सिम्त में। ये एक्शन पोटेंशियल के ना होने से लेकर मुख्तलिफ किस्म की फ्रीक्वेंसीज और ड्यूरेशंस के एक्शन पोटेंशियल की ट्रेन्स बनने तक। लेकिन अगर ज़्यादा इनहिबिटरी इनपुट होगा इस किस्म के न्यूरॉन्स के लिए, तब ये इन्फॉर्मेशन जो है ये आगे बढ़ ही नहीं सकती। लेकिन इस किस्म के न्यूरॉन्स में इन्फॉर्मेशन दोनों एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी इनपुट से आगे जा सकती है बहुत ही जदीद तरीके से। तो आज के लिए इतना।